अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोग ये यूनिट 10 का थ्योरम 3 करने लगे हैं। इन अ क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स के अगर दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लें, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर congruent to the corresponding three sides of other, then the two triangles are congruent side 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 congruent side side side। ये पोस्टुलेट है, जो स्टेटमेंट है कि अगर एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है, उनकी हम क्रॉसपोंडेंस लें तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स 1 2 3 दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स 1 2 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो तो मीन है कि वो ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब ये प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल डी एफ के दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इन्हें हमने क्रॉसपोंडेंस ली तो ए बी साइड जो है डी ई के इक्वल है और बी सी साइड ई एफ साइड के इक्वल है और सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ के। यहाँ देखें सिंगल डबल और ट्रिपल लाइंस लगा के शो किया हुआ है। सिंगल लाइन के इक्वल है, डबल डबल के और ट्रिपल ट्रिपल के। तो ये हमारे पास गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो साइड है डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, डी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के और सी ए कॉन्ग्रुएंट है डी एफ के। तो प्रूफ हमने ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब देखें डी एफ के प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट देखते हैं। डायग्राम जरा क्लियर हो जाए ना, समझ आए साथ समझाने में। अब देखें कंस्ट्रक्शन में किया, सपोज ट्राइंगल डी ई एफ the side EF is not smaller than any of the remaining two sides. On EF construct a triangle MEF in which angle MEF congruent है angle B के और ME congruent है किसके, AB के। अब देखें ये प्रूफ करने के लिए कि DEF जो है the side EF is not smaller than any remaining two sides, ये दोनों साइड से छोटी नहीं है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है डी ई एफ के तो हम ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करते हैं ई एम एफ के और ये इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये वाला जो ई एंगल है ये भी एंगल बी के इक्वल है, यानी एम ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट आए एंगल बी के और ये जो साइड है ए बी ये कॉन्ग्रुएंट आ जाए कि साइड के एम ई के। ये देखें एम ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली इस तरह के, एंगल ई एंगल बी के इक्वल है और ए बी साइड किसके इक्वल है, एम ई के इक्वल है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया डी को एम के साथ और ये जो फोर एंगल्स हैं 1 2 3 4 ये हमने मेंशन कर दिए इनके नेम। अब हमारे पास एक और ट्राइंगल आ गई है एम ई एफ। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉसपोंडेंस लेते हैं किन दोनों की। देखें ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल एम ई एफ के, तो BC कॉन्ग्रुएंट है किसके, EF के, BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है गिवन में। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं कि BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, EF के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी भी साइड यही है। ये हमें कहाँ से पता चला, गिवन से। इसके बाद एंगल B यहाँ पर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल MEF के। अभी हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है ना तो बताया है कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एम ई एफ एंगल के, लिहाजा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम ई एफ के। कंस्ट्रक्शन में पता चल गया। सेम इसी तरह ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एम ई के। कंस्ट्रक्शन में किया कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया एम ई के। देखें अब ये टू साइड्स और वन एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। जो हमने नेक्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ की थी ना कंस्ट्रक्शन में उसके इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट पूरा हो रहा है। अब देखें नेक्स्ट में क्या है कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ एम के। तो सी ए जो साइड है ना, सी ए जो साइड है, डायग्राम को दोबारा देखते हैं। देखें सी ए जो साइड है वो किसके है, एफ एम के कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने क्रॉसपोंडेंस ली है ना ए बी सी और एम ई एफ की, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मीन इनके सारे एंगल्स और साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, एम एफ के। ये हमें पता चला क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन हमने यहाँ पर बताया था कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, एफ डी के इक्वल है,
यानी सी ए तो हमने कहा था डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है कि दोनों जो है सी ए कॉन्ग्रेंट है एम एफ के और सी ए ही कॉन्ग्रेंट है किसके, डी एफ के। तो सी ए और सी ए इक्वल आएगा तो मतलब डी एफ कॉन्ग्रेंट है किसके, एम एफ के। डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब यहाँ स्टेटमेंट पे देखते हैं यही बात। यहाँ देखें सी ए कॉन्ग्रेंट है एफ एम के और सी ए ही कॉन्ग्रेंट है एफ डी के। अगर लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल होगी, लिहाजा एफ एम कॉन्ग्रेंट आ गया एफ डी के इक्वेशन 1 और 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ ठीक है, यहाँ डायग्राम देखें हमारे पास सामने है, इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल एफ डी एम। एफ डी एम एक और ट्राइंगल बन रही है। अगर इसको आप नज़रअंदाज करें तो यहाँ देखें एफ डी और एम एक और ट्राइंगल बन रही है। अब यहाँ पर जो है एफ डी एम में एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के, एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। रीज़न क्या है कि एफ एम कॉन्ग्रेंट है एफ डी के। अभी हमने पीछे किया ना कि एफ डी कॉन्ग्रेंट है एफ एम के, ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके रिलेटेड या ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, लिहाजा एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। तो सिमिलरली इसी तरह एंगल 1 कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल 3 के, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल 3 के। अब देखें राइट साइड राइट में प्लस करनी है, लेफ्ट लेफ्ट में प्लस करनी है, दोनों इक्वेशंस हम प्लस करते हैं तो मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 1 इक्वल आएगा मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 3। तो मैयर एंगल 1 और 2 कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ। और 3 और 4 कौन सा बना रहे हैं, ई एम एफ, एंगल ई एम एफ। ये दो एंगल्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। अब हम लोग क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है एम ई एफ के, डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है एम ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लेते हैं तो इसका मतलब है एफ डी कॉन्ग्रेंट एफ एम के। अभी हमने यहाँ ऊपर पहले बताया है कि एफ डी और एफ एम क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये बात प्रूफ हो चुकी है। एंगल ई डी एफ कॉन्ग्रेंट है एंगल ई एम एफ, एंगल ई डी एफ कॉन्ग्रेंट है एंगल ई एम एफ के। ये दोनों एंगल्स अभी हमने प्रूफ किए हैं कि ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों साइड्स ए बी के कॉन्ग्रेंट है, इसलिए नहीं ये प्रूव हम कर चुके हैं एंगल्स। अब डी ई जो कॉन्ग्रेंट है एम ई के, डी ई साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट किसके है, एम ई के, क्योंकि ये साइड्स कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा ईच इक्वल है किसके कॉन्ग्रेंट है, ए बी के। पहले बताया था ए बी कॉन्ग्रेंट है ई एम के, फिर गिवन में दिया हुआ था कि ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई के, तो उसी तरह दोनों डी ई के कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब देखें ये सारा कुछ कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। कौन कौन सी, डी एफ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। ये ऊपर नीचे वाली दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट मुकम्मल कर रही हैं। अब देखें पहले हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। अब हम कह रहे हैं ट्राइंगल डी एफ कॉन्ग्रेंट है एम ई एफ के, तो दोनों किसके कॉन्ग्रेंट है, एम ई एफ के। तो राइट साइड राइट के इक्वल है तो मीन लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। प्रूव हो गया क्योंकि ईच ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। थोड़ा सा लेंथी थ्योरम है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक दफ़ा मैं दोबारा डायग्राम से ना थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जर्नल बातें, ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। देखें थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जो कि कॉन्ग्रेंट है। किस तरह कॉन्ग्रेंट है, उसकी तीनों साइड दूसरी तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट है। यही बात हमें गिवन में दी हुई थी कि ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल है, ए बी साइड डी ई, डी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के और सी ए कॉन्ग्रेंट है डी एफ के। प्रूफ हमने यही करना था कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हम लोगों ने एक और ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ की कि एम ई एफ जो एंगल है ना वो बी एंगल के इक्वल आ रहा है और ए बी जो साइड है वो ई बी साइड्स के इक्वल आ रही है, एम ई की साइड के इक्वल आ रही है। इसके बाद डी को एम से मिला दिया और यहाँ 4 एंगल्स 1 2 3 4 हमारे पास बने। तो सबसे पहले हम लोगों ने किन दो की क्रॉसपोंडेंस ली, ए बी सी और एम ई एफ की क्रॉसपोंडेंस ली। तो इसमें हमारे पास एक साइड तो पहले से प्रूफ थी कि एंगल बी इक्वल है एम ई एफ के, और दूसरा क्या था कि ए बी साइड एम ई साइड के इक्वल है, दो साइड्स हो गई। और इसके अलावा एक और बात बताई थी एंगल बी सी साइड, हाँ ये जो बी सी साइड है ये ई एफ साइड के इक्वल है।
यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंगल ई एंगल बी के इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने कहा था ना कि ए बी और एम ई कॉन्ग्रुएंट है, नहीं सी ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एफ एम के, जबकि इसी तरह सी ए जो था वो कॉन्ग्रुएंट था डी एफ के, तो दोनों सी ए के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एम एफ और एफ डी भी कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखें कौन सी एफ डी एम ट्राइंगल ली, एफ डी एम इस तरह ट्राइंगल ली। इसमें एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि साइड्स इक्वल है। फिर हमने दोनों साइड्स को प्लस किया तो एंगल 1 प्लस हो गया एंगल 2 में और 3 प्लस हो गया 4 में। 1 और 2 कौन सा एंगल आया, ई डी एफ, और ये कौन सा आया, ई एम एफ, तो ये दोनों आमने सामने वाले एंगल क्या हो गए, प्रूव हो गए। अब इन दोनों की ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ और एम ई एफ, इनकी क्रॉसपोंडेंस के लिए हमने पहले प्रूव कर लिया कि एफ डी और एफ एम कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड ये एक साइड ये। फिर दूसरा पॉइंट क्या कॉन्ग्रुएंट है, डी ई और एम ई कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमने पहले प्रूव कर लिया है। फिर उसके बाद एंगल्स हमने अभी भी प्रूव किए हैं कि ई डी एफ और ई एम एफ जो है एंगल्स, ये आमने सामने वाले भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एक एंगल और ये 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो मीन डी ई जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एम ई के। और उसके बाद अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो मीन ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों तरफ ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, एम ई एफ के, जबकि एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। तो दोनों एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई डी एफ के। ये हमारा आज का थ्योरम था।